बहुत कठिन है ये। केवल प्रवचन कर लेना और सुन लेना सरल है, लेकिन तन मन प्राण समर्पित करना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे अपने से, सब कुछ समर्पित है आपके चरणों में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में बिल्कुल नहीं पाया जाता। 100 में 1% नहीं पाया जाता, 100 में 1% नहीं पाया जाता। एक सत्संग है, इसे दिमाग में बैठा लो, ना तुम्हारा कोई पुत्र है, न पुत्री, न पत्नी, न पिता, न माता, न वही एक सच्चिदानंद नाटक कर रहा है। उसी सच्चिदानंद के इस माया विलास से मुक्त होने के लिए गुरु का आश्रय लेकर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इससे चला जाता है, तब माया मुक्त हो जाता है। खिलवाड़ समझते हो माया से मुक्त होना? हम तन में फंसे हैं, हम अपने मन में फंसे हैं, अपने प्राणों के पोषण के लिए मनमानी आचरण कर रहे हैं, शरणागत होकर के, शरणागत होकर के, बिल्कुल शरणागति के विरुद्ध आचरण। भगवत प्राप्ति करनी है, परमानंद में स्थित होना है, तो मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, ये शरणागत की स्थिति होनी चाहिए। जब आप परमार्थ में चलते हैं तो आपकी परमार्थ की परिपक्वता के लिए प्रश्न खड़ा होता है जीवन में। आपके नहीं, हर परमार्थ के पथिक के जीवन में प्रश्न आता है। एक तरफ होता है संसार और एक तरफ होते हैं भगवान और सदगुरु। अब तुम्हारे कदम किधर बढ़ते हैं? सदगुरु की तरफ, ईश्वर की तरफ, इष्ट की तरफ, या संसार की तरफ? तो प्रायः 100 में 99 देखे गए तो संसार की तरफ खड़े हो जाते हैं और प्रश्न में हार जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। और अगर प्रभु की तरफ खड़े हो जाओ तो संसार तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा, बड़ा मंगलमय हो जाएगा। जो बंधन कारक है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। ऐसे वस्तु पाओ तो भगवान कहते हैं मेरे को अर्पित किए बिना जो पाता है वो पाप है, और प्रभु को अर्पित कर दिया तो प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यों पे जाते। जब संसार की तरफ खड़े हुए तो अब पाप घेर लेगा, और प्रभु की तरफ खड़े हुए तो प्रसाद हो जाएगा। ये संसार ये परम मंगलकारी सुख प्रदान करने वाला हो जाएगा, पर बहुत कठिन है। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे मन के अनुकूल तो हमारा तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, ऐसा हम बोल देंगे, और जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो संसार की तरफ खड़े मिलेंगे, इष्ट गुरु के पास नहीं। यही धोखा होता है, यही धोखा होता है। समर्पित जनों का एक निष्ठ स्वभाव होता है। शरण के प्रति जो समर्पण हुआ उसकी याद भी ना आवे, समर्पण की स्मृति का भी त्याग, यंत्रवत। एक बार एकांत में मोरध्वज की चर्चा भगवान कर रहे थे। कैसे महान भागवत जो मुझे अधीन किए रहते हैं, अर्जुन तुमसे सत्य कहता हूं, त्रिभुवन में मोरध्वज जैसे प्रेमी जन, समर्पित जन बहुत कम होते हैं। तो अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आपके अक्षरशा बात सत्य है, पर क्या मैं आपका समर्पित दास नहीं हूं क्या? भगवान ने कहा, हमने ये तो नहीं कहा, पर ये कहा मोरध्वज जैसे बहुत कम होते हैं। तो बोले, प्रभु क्या हम उस पंक्ति में नहीं है क्या? प्रभु ने कहा, नहीं, आप नहीं। कहा, प्रभु मैं आपके साथ विनोद करता हूं, प्रसाद पाता हूं, खेलता हूं, आप हमारे प्राण प्रिय हैं, हमारा अस्तित्व ही आप हैं, और आप कह रहे हैं मोरध्वज की पंक्ति में नहीं। क्या हमारे समर्पण में कमी है? बोले, चलो पहले तुम्हें मोरध्वज की महिमा दिखाते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। गए संत वेश में भगवान, और माया से सिंह रूप दिया। भिक्षाम दे,
कोई भगवान का रूप नहीं, संत रूप। वो निकले, साष्टांग दंडवत किया। अहो भाग्य हमारे, बड़ा अनुग्रह हुआ आज मेरे हरि का कि आज हमारे यहाँ अतिथि रूप में संत भगवान पधारे। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आओ प्रभु पधारो। चरण प्रक्षालन किए, चरणामृत लिया। प्रभु बस कुछ क्षण विराजिए, उत्तम उत्तम भोग लगाकर श्री भगवान को अभी प्रसाद पवाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मेरे सिंह को लगी। प्रभु सिंह के लिए क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं? सिंह तो कोई घास, सेव, संतरा या 56 भोग थोड़ी पाता है, वो तो मांस खाता है। प्रभु मांस की व्यवस्था हम वैष्णव है, कहां से कर सकते हैं? तो ना बोल दो। नहीं, ना भी नहीं बोल सकते, आप अतिथि रूप में पधारे हैं। अब हम पता लगाते हैं, कहीं कोई कसाई वाड़ा होगा, वहां से हम खरीद के लाएंगे, आपके सिंह को जरूर पवाएंगे। बोले नहीं, आज मैं सिंह को कसाई वाड़े से पवाने के लिए आपके यहाँ भिक्षा नहीं करनी है, तो किसी के यहाँ भी कर लेता, आप अपने घर से पवाइए। बोले प्रभु हमारे घर में तो वैष्णवता है, सात्विक आहार है। बोले आपका पुत्र है ना? हाँ प्रभु। तो फिर आप उसको काट के पवा दीजिए। हाँ प्रभु, ऐसी तो हमारी स्मृति ही नहीं गई थी, बड़ी कृपा की आपने, अवश्य अवश्य। तो कुछ क्षण रुके, पुत्र से कहा बेटा आज तुम्हारा जीवन सफल हो गया और मेरा पिता होना सार्थक हो गया। संत आए हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, क्या तुम इस विषय में स्वीकृति देते हो? तो उनका पुत्र का तन प्राण सब पिता के लिए होता है, और मेरे पिता धर्म के लिए मेरा जीवन दे रहे हैं, इसलिए मैं सार स्वीकार करता हूं। आप अभी काटिए और सिंह के सामने साथ ले गए और कहा या तो सिंह ही आक्रमण करके पाले या फिर आदेश करो, मैं कैसे पवाऊं? तो उनका तुम और तुम्हारी पत्नी से खड़ा करे, बीच में से आरे से चीर कर फिर पवाए। न तुम्हारे अश्रु न पुत्र के अश्रु। ऐसा सत्य मानिए, ऐसा ही और बड़े ही। वज्रादपि कठोराणि भगवान कुष्मादपि कोमलानि, तो वज्रादपि कठोराणि का स्वरूप दिखाया, बिल्कुल निरपेक्ष, बड़ा चरित्र है। वो तो भगवान सर्वलोक महेश्वर जय ऐसा हुआ कि आरे से चीरा, ऐसा वो दिव्य तेजो में बालक, कहीं कोई खरोच भी नहीं, लीला थी, बड़ा चरित्र है। एकांत में अर्जुन को ले गए, मोरे बोले मेरे भांजे हैं अभिमन्यु जी, तुम्हारे पुत्र हैं और वीर गति को प्राप्त हुए। मैं लाख बार समझा रहा था, तुम्हारा मोह नहीं गया, रोना नहीं गया। और वो एक सिंह के लिए, मुझे श्री कृष्ण जान के नहीं, श्री कृष्ण का दास संत जान करके मेरी आज्ञा के लिए आला चला दिया, इसलिए उसकी समानता तुम कदापि नहीं कर सकते अर्जुन, जिसने तन मन प्राण समर्पित कर दिए। इसे कहते हैं समर्पण। पक्का 100 शरणागतों में एक भले निकलना चाहिए, एक वो कोई बिरला नहीं, ऐसा। और चाहते हैं हम दिव्याति दिव्य भगवदानंद की प्राप्ति। देखो, किसी क्रिया या किसी तप के द्वारा भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती, तन मन प्राणों से ममत्व हटाने से होती है। सबकी ममता ताग बटोरी, इसी ममता रूपी अविद्या ने मुझे सच्चिदानंद सुख से वंचित रखा या मुझ सच्चिदानंद को माया में फंसा दिया। दोनों बातें, मुझे सच्चिदानंद सुख से वंचित रखा या मुझ सच्चिदानंद को अविद्या में फंसा दिया। यहां तो प्रेम की बात हो रही है, पर शरणागत का स्वरूप है मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। अब इसका प्रश्न आएगा अपने जीवन में, तुम्हें तन प्रिय है, तुम्हें प्राण प्रिय है, या परिवार प्रिय है, या धन प्रिय है, क्या प्रिय है? मन प्रिय है। मन प्रिय है, मेरे मन को अच्छा नहीं लगा, खत्म। मेरे तन के प्रतिकूल हुआ, खत्म।
में ये प्राणों के प्रतिकूल विधान हुआ, खत्म श्रद्धा। बोले अब हमारी श्रद्धा नहीं रह गई। ठीक, अब श्रद्धा अपने